सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स पर 3 या 3 से अधिक स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर खींचते हैं कि मार्केट के 3 फेज होते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की ज़रूरत होती है। प्राइस अगर हायर हाई और हायर लो स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, और इसका जस्ट ऑपोजिट अगर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो हम इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्विंग को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे इन सभी स्विंग को मिलाते हुए। अगर चार्ट्स में 3 स्विंग पॉइंट्स एक सीधी लाइन में टच करती हैं तो उसे हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहेंगे। प्राइस यहाँ पर अब ट्रेंड में है, इसलिए हम चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन चार्ट के नीचे ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन 3 स्विंग्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पर स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लाइन की जगह एक जोन ड्रॉ करेंगे। ये जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर बायर्स बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिस कारण ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करती है। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं। चार्ट के ऊपर बनने वाले लोअर हाई स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके पहले 3 स्विंग्स को एक लाइन में मिलाकर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। यह लाइन चार्ट्स पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जिस कारण जब प्राइस इस एरिया में आती है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स जब ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंटर करते हैं तो प्राइस वहां से वापस नीचे की तरफ आने लगती है। इस लाइन को भी हम एक जोन की तरह ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है प्राइस कभी भी परफेक्टली एक लाइन को टच नहीं करती। सेलर्स भी कोई एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट पर एंट्री नहीं करते हैं। प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, लेकिन आपको पता है कि इस लाइन पर पहले वाले स्विंग्स परफेक्टली फिट नहीं हो रहे हैं, जिस कारण हम यहाँ एक जोन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जोन को ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस जोन में आती है तब हमें प्राइस नीचे की तरफ जाती हुई दिखती है, क्योंकि ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस जोन के पास या इस जोन में आती है, बायर्स अपनी ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। इसके बाद जो चार्ट पर हुआ वह किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस मामले में हमने पहली, दूसरी और तीसरी स्विंग को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और देखा कि चौथे पॉइंट पर जब प्राइस इस लेवल पर आई तो हमें एक महत्वपूर्ण प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि अगर आप गौर करें तो प्राइस हायर हाई नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब यह था कि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 5 बार परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, लेकिन छठे बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर गई। ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग।